शूद्र के हिसाब किताब शूद्र समझ लेगा, इसीलिए आपको भेजा गया है। तो क्या लुकाए हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं उनको, हमको हिसाब चाहिए। हम उनसे कुछ कर रहे हैं, हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। जातिवादी छुआछूत भेदभाव अगर नहीं होती तो फिर दलित के आंदोलन में राजीव मिश्रा यहाँ क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि राजीव मिश्रा फॉरवर्ड है और हम लोग दलित है, इसलिए दलित को भेज दिया गया कि तुम जाके मैनेज। आप ही को ज्यादा दर्द है, आप ही को ज्यादा महीना का सरकार दे रहा है। आपको 5 लाख महीना मिलता है कि जितना फॉरवर्ड को मिलता है उतना ही आपको मिलता है। आपका जगह पर दरोगा अगर हम रहते ना तो वर्दी खोल कर आंदोलन में आ जाते। हम लोग के सामने एसपी साहब को मोबाइल लगाइए, ओपन करके खोल के, नहीं खोल के लगाइए। आप बात कीजिए कि इतने लोग घेरने आए हैं, हम सुनना चाहते हैं को क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि डंडा मारो या भगाओ या बैठाओ, हम आ रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं। हमको नहीं, मैं गोल्डन जी के बात को मैं सही मानता हूँ को फॉरवर्ड है और उनकी दिमाग में बैठा हुआ है जातिवाद। दलितों का हत्या किया जा रहा है और प्रशासन हमेशा जो अपराधियों को बचाता आ रहा है। गोपालगंज में अभी मार दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सिवान में मार दिया प्रशासन जो एफ आई आर, तो कैसे विश्वास करने का हम लोग मार रहा है। सबके सामने बात करेंगे हम लोग। हाँ, डर रहा है किस लिए, डर रहे हैं वो किस लिए डर रहे हैं? बाबू कातिल है। ये डंडा वाले जो ब्लू टी शर्ट वाला पुलिस को बुलाना क्या जरूरी था? इसलिए कि दलित है, कमजोर है, डरा जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, बाबा साहब के वंशज हैं, ठीक है ना, ये खुनवा हमारे बाबा साहब का है। अब भीमा कोरे गांव वाला हम लोग के दादा परदादा थे। कहाँ बैठल हैं जाकर के? ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में। हाँ, ब्यूटी पार्लर में बैठे हुए हैं। हाँ, अंदर ब्यूटी पार्लर है, हिम्मत है तो अंदर। यही समझ के कि शूद्र के किसी हिसाब किताब शूद्र समझ लेगा, इसीलिए आपको भेजा गया है। तो क्या लुकाए हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं उनको, हमको हिसाब चाहिए। हम उनसे कुछ कर रहे हैं, हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। कहना है कि आपको आगे कर दिया गया कि शूद्र का हिसाब शूद्र समझेगा। आप इसीलिए आपको आगे कर दिया गया है। सुनिए, इसका मतलब आप भी उनका गुलाम है, आप भी उनका गुलाम है। पुलिस प्रशासन जो है उनका गुलाम है। पुलिस प्रशासन के अगर दिल दिमाग में जाति पाति छुआछूत भेदभाव अगर नहीं होती तो फिर दलित के आंदोलन में राजीव मिश्रा यहाँ क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि राजीव मिश्रा फॉरवर्ड है और हम लोग दलित है, इसलिए दलित को भेज दिया गया कि तुम जाके मैनेज करो। पुलिस प्रशासन, लेकिन राजीव मिश्रा एसएसपी को पेमेंट फॉरवर्ड देती है, कुछ पेमेंट में हमारा भी हिस्सा होती है। फॉरवर्ड एसएसपी सर, अभी तक इतना अधिकारी हैं, एक भी फॉरवर्ड को आगे से आए, एक भी फॉरवर्ड क्यों नहीं आए? आप ही को ज्यादा दर्द है, आप ही को ज्यादा महीना का सरकार दे रहा है। आपको 5 लाख महीना मिलता है कि जितना फॉरवर्ड को मिलता है उतना ही आपको मिलता है। आपका जगह पर दरोगा अगर हम रहते ना तो वर्दी खोल कर आंदोलन में आ जाते। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। चौधरी साहब मेरी बात सुनिए। थाना अध्यक्ष सर कहाँ है? बस थाना में है, तो बुलाइए उनको, सीधा आ रहे हैं। बुलाइए बस, हम लोग तो बुलाइए। हम अपनी मांग को लेकर हम लोग थाना के पास हैं। आप लोग का फर्ज बनता है कि वरीय पदाधिकारी को आप सूचित करें। आप हम लोग के सामने एसपी साहब को मोबाइल लगाइए, ओपन करके खोल के, नहीं खोल के लगाइए। आप बात कीजिए कि इतने लोग घेरने आए हैं, हम सुनना चाहते हैं को क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि डंडा मारो या भगाओ या बैठाओ, हम आ रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं। हमको नहीं, मैं गोल्डन जी के बात को मैं सही मानता हूँ को फॉरवर्ड है और उनकी दिमाग में बैठा हुआ है जातिवाद। आप फोन लगाइए, नहीं आप फोन लगाइए और राजीव मिश्रा से बात कराइए। हम लोग सुनना चाहते हैं कि राजीव मिश्रा आपको क्या आदेश देते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं रोको, हम आ रहे हैं, तो हम लोग ठीक है। और अगर हमको लग रहा है वो गाली देंगे, हमको लग रहा है वो गाली देंगे, आप मोबाइल लगाइए और मीडिया के सामने आप लगा दीजिए। वो सीधे कहेंगे कि इन लोग लफंगों के मार के भगाओ। नहीं तो आप लगा के दिखा दीजिए। हमको यही लग रहा है, यही कहेंगे। हम लोग को सुना दीजिए सामने। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको इस तरह कर सकते हैं प्रशासन? भैया, मैं भर रास्ते कहते आ रहा हूँ ना कि जातिवादियों की सरकार है, उनकी प्रशासन भी जातिवादी है।
ये न्याय देने के मूड में नहीं है इन लोग इस मामला को दबाने के कोशिश में है। हजारों लोग यहाँ सामने खड़ा हैं, गरीब गुरबा लोग खड़ा हैं, लेकिन जो प्रशासन की रिस्पांस है वो ये है कि मामला रफा दफा करने के लिए आप लोग 5 गो तैयार हो जाइए। ऐसा बहुत दलित नेता होते हैं जो अपने ही समाज को रफा दफा करने के लिए पूरे प्रशासन को एजेंट वाला काम करते हैं, दलाल वाला काम करते हैं। लेकिन हम लोग खुले जनता के बीच में है। एक काम तो कम से कम हम लोग के मान लिया जाए कि राजीव मिश्रा जी को आप खोल के लगाइए, है ना, कॉल लगाइए और बताइए कि इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, है कि नहीं। सर इसमें हम क्या करें, उनकी जवाब क्या आता है हम लोग नहीं ठीक है, जो है थानाध्यक्ष महोदय के माध्यम से जो बात कराया जाएगा। आप बतिया में आपको डर लग रहा है, फिर आरएस भट्टी डीजीपी साहब से आप जो है ना 5 आदमी जो है एक साइड में आ जाइए, हम उनको बुलाते हैं। डीजीपी आरएस भट्टी से बात करनी चाहिए ना, आइए सर अंदर ले जाके गोली मार दीजिएगा तो कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। नहीं, विश्वास नहीं रही प्रशासन पे अब सर। 5 आदमी साइड में आ जाइए, ठीक है, चलिए हम बात करवाते हैं, हम बुलाते हैं। जितना समय निकम्मा प्रशासन हम लोग में समय दे रहा है, इतना अगर नियम इतना समय अगर होने लगा था तो हमारा भाई अब तक मिल जाता। जो हम लोग को मनाने में, जो हम लोग के झूठ बोलने में, बुड़बक बनाने में समय दे रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन उधर लगते तो मेरा भाई आज जिंदा होता। चलाइए गोली। आप साइड में जो है ना 5 आदमी आ जाइए, हम बुलाते हैं उनको, ठीक है, हम बुलाते हैं, आप आ जाइए ना 5 गो इधर साइड में। अरे बुलाते हैं, मीडिया का ठीक है, मीडिया भी है, मीडिया रहेंगे, वो मीडिया रहेंगे, आप आ जाइए। करने यहाँ नहीं आए सर पूरे बिहार में दलितों का हत्या किया जा रहा है और प्रशासन हमेशा जो अपराधियों को बचाता आ रहा है। गोपालगंज में अभी मार दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सीवान में मार दिया है प्रशासन जो है, तो कैसे विश्वास करने का हम लोग मार रहा है, कुल फरवटे मार रहा है। आपको सिवान के भी थाना पर भारी फॉरवर्ड, मारने वाला फॉरवर्ड, पिटाने वाला चमार। हम बात करवाते हैं। गोपालगंज में मारने वाला फॉरवर्ड, पिटाने वाला चमार। संवैधानिक तौर पर वैसा बात कर रहे हैं सर, अब उनको बुला लीजिए, इसी तरह से उनसे ही बात होगी। हम बुला लेते हैं, आप आ बुला जाइए लीजिए साइड सर, में 5 आदमी। यहाँ पे सभी लोग सुनेंगे क्या बात हुई है। नहीं अंदर जाने का क्या बात होगी कोई नहीं जान सकता, सबके सामने बात करेंगे हम लोग। हाँ मैं डर रहा है किस लिए, डर रहे हैं किस लिए डर रहे हैं। बाबू कातिल है। देखिए सर, हम लोग संविधान को मानने और जानने वाले हैं, और स्वाभिमान से खिलवाड़ होगा तो कभी समझौता नहीं करेंगे। और प्रशासन जो डंडा लेकर खड़ी करवाए है ना, आप डंडा चार्ज करवाइए, नहीं हटेंगे जब तक हमारा भाई नहीं मिलेगा, जब तक हम हटने वाला ये नहीं। डंडा वाले जो ब्लू टी शर्ट वाला पुलिस को बुलाना क्या जरूरी था, इसलिए कि दलित है, कमजोर है, डरा जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, बाबा साहब के वंशज हैं, ठीक है ना, ये खुनवा हमारे बाबा साहब का है। अब भीमा कोरे गांव वाला हम लोग के दादा परदादा थे। थाना प्रभारी चूरी पहन के बैठे हुए हैं, बाहर आकर बात कीजिए जनता से, समझे, होश में आइए, फरमानों को तालवा चटना बंद करो। कहाँ बैठल है जाकर के? ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में। हाँ ब्यूटी पार्लर में बैठे हुए हैं। हाँ अंदर ब्यूटी पार्लर है, हिम्मत है तो अंदर, बाहर आइए और जनता से बात कीजिए। साइन कीजिए सर, असर जमा नहीं करेंगे। ये कितने बिंदु अभी थाना पर भरी है, वो तत्काल मानने को तैयार है, देख के आइए, देख के दिखा के आइए, मानने के लिए तैयार है तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। ये एकदम नेचुरल शर्त है। ये देखिए थाना अध्यक्ष के लिए जो हम लोग ज्ञापन लेके आए हैं, ये भी शर्त हल्का फुल्का है, ये छोटा छोटा शर्त मान ले, हम लोग धरना प्रदर्शन क्या है थोड़ा बता देंगे हमारे लोग। ये धरना पहला है कि अपहरण को 1 सप्ताह के अंदर बरामद किया जाए। हम लोग 1 सप्ताह और समय दे रहे हैं प्रशासन। अच्छा 2 दिन के बाद भी? हाँ 2 दिन के बाद भी 1 सप्ताह और हम लोग समय देंगे। दूसरा, पीड़ित को अविलंब मुआवजा राशि प्रदान किया जाए। तीसरा, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तक एवं स्थिति सामान्य होने तक पीड़ित एवं इनके परिजनों को राहत सामग्री तथा खाना पीना चिकित्सा सुविधा ढंग से बचने के लिए गर्म कपड़ा, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को पाठ्य सामग्री इत्यादि नियमानुसार मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। चूँकि ऐसी परिस्थिति में पीड़ित मजदूरी करने नहीं जा सकते हैं, इनके पास इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है। चौथा, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं स्थिति सामान्य होने तक पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल पीड़ित के घर दिया जाए। पांचवा, दोनों कांडों में 60 दिनों के अंदर आरोप पत्र समर्पित कर स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिया जाए। उपरोक्त सभी मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है।